शादी ब्याह महंगे हो गए हैं, तो इसका आसान तरीका है कि खामोशी से कर लें, 4 साल बाद मीडिया निकाल लेगा, पता ही ना चले किसी को। स्पीकर साहब, कल तो आए इसाक साहब और एक बम गिराकर चले गए, तो उनको वो रुके भी नहीं, आपने मुझे वक्त भी नहीं दिया। उनको तो मुबारकबाद पेश करनी थी यहाँ आने पर कि 4 साल कैदो बंद की सऊबतें उठाई और उसके बाद वो आए और यहाँ पर हमें भले बम ही गिराया मगर अपना चेहरा दिखा दिया। तो जनाब स्पीकर, इधर जिससे भी पूछा उन्होंने कहा कि भाई ये जो IMF से मुआहदा हुआ है ये मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है और ये है वो है, तो मैंने भी कोई तनकीद नहीं करनी थी। अब जाहिर है पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होता तो नहीं देख सकते, हालांकि गो कि इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है, तो लेकिन मैंने सिर्फ वज़ीर ख़जाना साहब को एक रिक्वेस्ट करनी थी कि 15 और 25 वाले को तो छोड़ें, मुझे एक 50,000 वाले का बजट बनाकर दिखा दें। आप मुझे बजट बनाकर दिखा दें, मैं आपको इसको भी मैं आपको वोट दूंगी और आइंदा आने वाले आपके फैसलों को भी मैं सेकंड करूंगी। तो ये कौन सी बात है कि आप आए, आप जिस दुख तकलीफ और कर्ब से गुजरते ही नहीं है, उससे गुजरते ही नहीं है, और आप यहाँ पर आके भाषण देते हैं कि ये हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुश्किल फैसले अपने लिए करें ना, अपने लिए क्यों नहीं करते? अवाम को सादगी का दर्स दिया जा रहा है, इनके एक एक लिबास और इनकी अशिया जो इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतों का आपको अंदाजा है? डेली एक फोटो शूट आता था, 15 लाख रुपए का कोट, 10 लाख का जूता, 15 लाख का स्कार्फ। ये एक पाकिस्तान जो डिफॉल्ट हो रहा है, वेंटिलेटर पर है, उसकी आवाम को ये मजाक एक तस्वीर ट्विटर पे डेली शेयर होती थी। मुझे सिर्फ एक 50,000 वाले के जीने का हक छीन लिए हैं उन लोगों से। आप मुझे बताएं कि ये पेट्रोल के लिए यहीं पर ही थे। मेरी एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा रूल है कि जो हुकूमत है वो यहीं बैठी रहे और अपोजिशन की वो बेंच हो जाए, क्योंकि मेरे ख्याल में इन बेंचेस में, इन चेयर्स में कोई प्रॉब्लम है कि यहाँ पर बैठने वाला बोलता है और वहां पर जाकर सुम्मुन बुकमुन उम्यून बन जाते हैं ये लोग, इनकी जुबान नहीं चलती। और यही जब मैं वहां पर बैठ के हुकूमत पर तनकीद करती थी तो यहाँ पर सब बैठे डेस्क बजाते थे। आज जब मैं यहाँ पर खड़ी होकर हुकूमत पर तनकीद करती हूँ तो उन सबको प्रॉब्लम होता है। तो जनाब स्पीकर, इन्होंने तो यहाँ तकरीर कर दी, इस तकरीर के बाद अगर इतनी हिम्मत है, कल मैं एक ग्रोसरी शॉप तक गई थी, वो भी कोई F6 नहीं गई थी, यहाँ कोई चाइना मार्केट के पीछे कोई दुकान है, वहां पर जाकर आप लोगों की तकलीफ, उनकी आंखों से उनका अंदाजा लगा लें। मुझे यहाँ पर कल ये करंट डेफिसिट और खुदा जाने क्या क्या बता रहे थे, मैं या आप अपने हलके में जाकर किसी गरीब आवाम को क्या इनको करंट डेफिसिट बताएंगे कि हमारी अय्याशियों से तुम लोग इस हाल तक पहुंचे हो, अब तुम ही लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये कुर्बानी तुम लोगों को देनी पड़ेगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुर्बानी तो हलाल जानवर की जायज है, तस्मीन हम हलाल हैं, जिनकी कुर्बानी नहीं है उनकी कुर्बानी जायज नहीं है। अब आप देख लेंगे कि यहाँ पर उठते ही जो बोला था, मैं आज इस फोरम पे अपनी पार्टी की तरफ से, मुस्लिम लीग फंक्शनल और सदर पीर पगारा और सदरुद्दीन शाह की तरफ से, मैं आप बिलावल साहब को मैं दावत देती हूँ कि आप सिंध से महंगाई मार्च शुरू करें, हम आपके साथ हैं। और मैं अपने एमक्यूएम के भाइयों को ये वक्त है अपनी महाजर कौम के सारी गिले दूर करने का कि तब भी आप लोगों के साथ थे महंगाई के लिए और आज भी इस हुकूमत को लात मारी है इस महंगाई की वजह से। लेकिन हम यहाँ पर बैठ के सिर्फ बातें करेंगे। यहाँ पर मेरी कुछ मेंबरान से बात हुई है, नाम नहीं लूंगी मैं। एक से मैंने कहा कि कल तुम डेस्क तो ना बजाते, सुन ली थी तकरीर, कहता गरीब पैदा क्यों होता है, गरीब का कसूर है। इधर किसी ने मुझे बोला कि मुसलमान को सब्र और शुक्र का दर्स दिया गया है, सब्र शुक्र करें, पूरी दुनिया में महंगाई है। मैं टिम हॉर्टन्स और क्या कहते हैं PSL का मैच देखने वाले और कराची 2 दरिया में खाने वालों की बात नहीं कर रही, मैं उसकी बात कर रही हूँ जिसके 5-5 बच्चे और एक बाइक है, वो पेट्रोल भरवाएगा, दवाई लेगा या क्या करेगा। इन्होंने यहाँ पर वो कहते हैं कि शहद में घोल घोल के यहाँ पर सारा ये बजट बता दिया। मैं वैसे लिखा हुआ पढ़ नहीं सकती इसलिए कि उसमें जज्बात नहीं होते, वो रीडिंग होती है। जैसे कल परसों ये वजीर खजाना साका साहब ने आके बिना जज्बात के यहाँ पर आकर कागज पढ़ के और ये जा और वो जा दूसरे के ऊपर, और पीछे यहाँ पर बैठे हुए सारे पीछे डेस्क पे जा रहे थे कि उसने वो कर दिया, क्योंकि इनकी तो दुकान चल रही है। मैं उस दिन नहीं थी, मैं उनको खराजे तहसीन पेश करती हूँ मुफ्ती अब्दुल शकूर को कि जिन्होंने एटलीस्ट इन 2 वजारतों के
कपड़े उतार कर हम लोगों को दिखाए। ये ऐसे नहीं होगा। मुझे बताएं कि वो अवाम ही नहीं रहेंगी तो आप लोग हुकूमत किस पे करेंगे? और बिजली की बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताएं कि आईपीपीस के मुआहदे किसने किए थे? आईपीपीस के मुआहदे तो इन्होंने किए, और कल उन्होंने कहा कि हुकूमत जैसे ही संभलने वाली थी तो सैलाब आ गया। तो जनाब स्पीकर मुझे माफ कर दीजिए, जिस वक्त सैलाब आया तो उस वक्त तो हम अपनी जिंदा दिली का सबूत दे रहे थे। 75 करोड़ आवाम के खून पसीने और टैक्स की कमाई से हम यहाँ पर तकरीबात कर रहे थे। और मजे की बात है, प्लीज मतलब मैं बहुत आराम से बात कर रही हूँ, कोई तंज नहीं करूंगी, कि अभी आइन की तकरीबात का आगाज हुआ है। क्या आइन के आर्टिकल 3 तो आई थिंक 27 या 35, 36 आगे, क्या उस पे ये रियासत पूरा उतरती है? क्या हमारी जानो माल की हिफाजत है यहाँ पर? हमें बुनियादी सहूलतें मुयस्सर है यहाँ पर? मतलब हम लोग इतने नाक के पक्के हैं कि उस पे वो करके आइन की बात कर रहे हैं। और ये हालात इस नहर तक ना पहुंचाएं कि हम अपनी बड़ों की कुर्बानियों को बेफजूल समझें, क्योंकि गोरे से तो लेके रहेंगे पाकिस्तान, ये नारे लगाकर हमने आजादी तो ले ली, अब मैं किससे आजादी मांगू? क्या गोश्त खाने के लिए हमने आजादी मांगी थी कि खुला गोश्त यहाँ पर खाने को मिल जाए? उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। और मुझे माफ कर दीजिएगा कि उस कश्मीर वाले दिन में यहाँ पर ना वजीर आजम थे, ना वजीर खारजा थे, ना दिफा मिनिस्टर थे, और ये यहाँ पर कश्मीर का वो हो रहा था। और जो मोदी की कहानी सुना रहे थे, मुझे तो एक सेकंड के लिए, मैं तो उस वक्त आई थी, मैं समझी कि आप शायद यहाँ के हालात सुना रहे हैं। मुल्क को पता नहीं आप लोगों ने कहां से कहां पहुंचा दिया। टैक्सीज की बात करें, जैसे अभी मेरे भाई ने बोला कि रमजान आने वाला है, मशरूबात पर, अरे मीठे मशरूबात पर क्यों टैक्स लगा रहे हैं? कड़वे मशरूब को लीगल करके उसके ऊपर टैक्स लगाए ताकि रेवेन्यू भी मिले पाकिस्तान को। मीठे मशरूबात गरीब रोजा रख के एक उसकी ख्वाहिश होती है रूह अफ़ज़ा पीने की या वो करके, और उन्होंने कहा बाकी चीजों पे टैक्स नहीं लगा। मुर्गी गोश्त महंगा नहीं हुआ, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी खुद ही महंगा कर लेंगे। जनाब स्पीकर, अभी वजीर आजम साहब ने कहा था कि ये जो थर कोल है ये गेम चेंजर होगा, उसके ऊपर तो टैक्स लगा दिया। वो क्या गेम चेंजर होगा? नहीं, उसको हलाल करते, मीठा तो गरीब पीते हैं, आप लोगों को उसको लीगल करके उसके ऊपर टैक्स लगा देना चाहिए। तो जनाब स्पीकर, ये सब बैठ के इसके मसले को, जनाब स्पीकर ये ऐसी बात करते हैं यहाँ पर। अब मैं सायरा बानो नाम है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हूँ। इन सब की आवाज के साथ इनको इनका कोरम याद दिलाऊंगी। जो यहाँ पर 5 दिन लगातार आप करो तो हलाल, सर फर्क नहीं पड़ता ना, दुखा हुआ हो तो तब ना। मैं आपको अपना से शेदादपुर में 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते में 4 खुदकुशी हुई है, और मैं इस ऐवान के सामने कहती हूँ कि ठीक है मेरे हस्बैंड वेल ऑफ हैं, बट मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे भाई ने परसों मुझे मैसेज किया और उसने बोला कि दुआ करोगे मैं मर जाऊं। और वो सिर्फ एक मेरा भाई नहीं है, मैं पूरे अपने जो भाई जिनका राब्ता मुझसे नहीं है, मैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। जनाब स्पीकर, कल मैं गई थी, वो जिस बंदे ने 4 टमाटर और 4 आलू लेकर 400 उसके पास नहीं थे, उसने पर्स निकाला, मैं शर्म से गड़ के मर गई। 272 लीटर पेट्रोल आप लोगों ने मुश्किल करनी है तो आप V8 और बड़ी बड़ी ग्रैंड क्रूजर को 500 लीटर पेट्रोल देना, गरीब को आप नहीं वो करें। दवाइयां तो वो दवाई नहीं मिलती, सरकारी अस्पताल का आपने हाल देख लिया। मैं प्लीज आप मार दें, आप प्लीज मार दें। ये मेरी बहन पीछे बैठी हो तो पीछे ही बैठी रहो, अगली दफा की टिकट नहीं मिलेगी अगर ज्यादा चुट ऑनरेबल स्पीकर, मतलब इनके दिमाग मिले ही नहीं उन लोगों से, इनके भूसा भरा हुआ दिमाग में। मेंबर आप मुझे एड्रेस करें। और नहीं सर, ये ऐसे बोलती कोई काम है नहीं, पार्टी में कोई पूछता है नहीं, और यहाँ पर आके सिर्फ ये 4 अल्फाज बोल के और उसको वो कोशिश करती है कि हमने भी उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाया। मतलब ये कौन लोग हैं? आप जारी रखें। तो आप मुझे बताइए, अशराफिया तो चली जाएगी यहाँ से, तो हम बदमाशियों को मार देना कि इस मुश्किल हालात में भी जीने की ख्वाहिश रखते हैं, ये बदमाशी नहीं है तो और क्या है? इज्जतें नीलाम हो। अभी तो पहले किसी ने मुझे कहा कि आगे क्या होगा, बच्चे तो बिकते थे, इज्जतें भी नीलाम होती थी। आई एम सॉरी, भले आप एक्सपेंस कर दीजिएगा अल्फाज, पहले ढके छुपे होती थे, अब खुलेआम होंगी। और मैं इज्जत नहीं बोलूंगी, जिस्म फरोशी बोलूंगी, क्योंकि अगर इज्जतें बिक्री होती तो सब खरीद लेते, फिर बिल लाने की जरूरत ना पड़ती कि इज्जत दो हमें।
सब यहाँ पर बैठे